बहुत लोग ये कहते हैं कि गरीब आदमी है, गरीब आदमी को छोटी छोटी बातें बताओ, हरू हरू कोठा बताओ, छोटी छोटी बात बताओ, बड़ी बड़ी बात मत बताओ, छोटी छोटी बात बताओ। लेकिन हम गरीब लोगों को, पढ़े लिखे जो नहीं है, उनको बड़ी बड़ी बात बताते हैं। इसलिए बताते हैं कि आपकी प्रॉब्लम হাততালি কম দূর হয়েছে আমি হাততালি কম দূর হয়েছে मकानों में है, हमारे साथ सुनने की जरूरत नहीं है, आसाम में आप चाय की पत्ता तोड़ते हो तो एक दिन का 200-250 रुपए मिलता, शायद 260 रुपए मिलता, 260 रुपए। लेकिन यही चाय का पत्ता तोड़ने अगर आप अमेरिका चले जाओ तो ये चाय के पत्ती तोड़ने का एक दिन की मजदूरी 5000 रुपया है। 5000। जो चाय की पत्ती नहीं तोड़ता, जो मजदूरी नहीं करता, उसको इंटरनेशनल राइट्स नहीं चाहिए। वो तो इंडिया में 1 लाख रुपए महीने कमा रहा, जो इंडिया में 1 लाख कमा रहा है उसको इंटरनेशनल राइट्स, पूरी दुनिया के अधिकार नहीं चाहिए। ये अधिकार गरीबों को चाहिए, लेबर को चाहिए, अनपढ़ लोगों को चाहिए, मजदूरों को चाहिए, हमारे आसाम के भाई बहनों को चाहिए। इनको मौका मिलना चाहिए कि अगर अमेरिका के दरवाजे खुल जाएं तो चाय की पत्ती आसाम में क्यों तोड़ेंगे? ये हवाई जहाज पर बैठेंगे, अमेरिका जाएंगे और वहां चाय की पत्ती तोड़ के 1 साल में करोड़पति बन के आसाम में वापस आ जाए। ये अधिकार गरीबों को चाहिए। इसलिए अगर अमीर लोगों को पूरी दुनिया में आने जाने का हक मिल गया तो गरीब लोगों को भी पूरी दुनिया में आने जाने का हक और अधिकार मिलना चाहिए। एक आदमी जो चाय का व्यापार करता है उसे पूरी दुनिया में चाय बेचने का हक मिला, कानून बना, पूरे संसार में बेच सकता है। जहां सबसे बढ़िया कीमत चाय की मिलती है वहां बेचेगा। लेकिन हमारी मजदूरी की कीमत सबसे ज्यादा जहां मिलता है, जिस देश में मिलता है, उस देश में जाके हम लोगों को मजदूरी करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। इसलिए ये अधिकार भारत सरकार नहीं दे सकती, ये अधिकार पूरी दुनिया की सरकारों को मिलके देना पड़ेगा, अंतर्राष्ट्रीय संधि करनी पड़ेगी। इसलिए मैं आप लोगों को आगाह कर दूं, ये जो दलाल पार्टी वाले हैं ये केवल अमीरों की राजनीति करते हैं। वो 100 में 3 आदमी, 100 में 3 आदमी जो नेता हैं, 100 में 3 आदमी जो सरकारी कर्मचारी हैं, 100 में 3 आदमी जो व्यापारी हैं, 100 में 3 आदमी जिनको रिजर्वेशन से सरकारी नौकरी मिलती है और सरकारी स्कूलों में पढ़ने का मौका मिलता है। लेकिन 100 में से 93 आदमी, 93 लोगों को न तो रिजर्वेशन मिलता है, न सरकारी नौकरी मिलती है, न काम करने के लिए अच्छी मजदूरी मिलती है, और दूसरे देश में जाके अगर मजदूरी करना चाहें तो उनको देश से बाहर निकलने के लिए मौका भी नहीं मिलता है। मेरे भाइयों, इसलिए आज अंतर्राष्ट्रीय रैली, अंतर्राष्ट्रीय अधिकारों की आवाज इस धरती पर पहली बार पूरी धरती पर
17 नवंबर 2023 को वोटर्स पार्टी के स्थापना दिवस पर यह आवाज उठाई जा रही है। भाइयों, मैं आपको बता दूं कि सरकार कहती है कि हमें दूसरे देश में सस्ता चाय बेचना है, दूसरे देश में सस्ता धान बेचना है, दूसरे देश में सस्ती सुपारी बेचना है। इसलिए भारत के लोगों को गरीब बना के रखना। दूसरे देश में पाकिस्तान में सस्ती सुपारी बिकनी चाहिए, पाकिस्तान अमेरिका के लोगों को सस्ता धान, सस्ता चावल मिलना चाहिए। ये कौन करता है? भारत का प्राइम मिनिस्टर। हम पूछते हैं कि आप दूसरे देशों को सस्ता सामान देना चाहते हो तो आप प्राइम मिनिस्टर इंडिया के हो कि पाकिस्तान के हो? अगर आप इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हो और अमेरिका को सस्ता चावल देना चाहते हो, अगर आप प्राइम मिनिस्टर इंडिया के हो और पाकिस्तान को सस्ती सुपारी और सस्ता चाय देना चाहते हो, तो भैया मोदी जी आप पाकिस्तान ही चले जाओ, इंडिया में रहने की जरूरत आपको नहीं है। इसलिए सस्ता दुनिया के दूसरे देशों में सस्ती सामान बिके, इसके लिए विश्वात्मा तो गरीब रहने को तैयार नहीं है। क्या आप लोग गरीब रहने को तैयार हैं? क्या आप लोग तैयार हैं? कितने लोग मानते हैं कि हम निर्यात के लिए दूसरे देश में सस्ता सामान बेचने के लिए गरीब रहने को तैयार नहीं है? जो गरीब नहीं रहना चाहते वो मुझे हाथ उठा के बताएं। आप गरीब नहीं रहना चाहते, इसीलिए वोटर्स पार्टी ने आवाज उठाई है कि मशीनों के कमाई से जो नोट छप रही है, ये जो प्राकृतिक साधनों से, धूप से, पानी से, बारिश से, समंदर की मछलियों से, जंगल की लकड़ियों से जो नोट छप रही है, वो नोट 8,435 रुपया हर वोटर के खाते में डाला जाए। ये मांग सही है कि गलत है? सही है कि गलत है? कितने लोग मानते हैं कि मांग सही है? अब ये जो प्राइम मिनिस्टर है, ये जो नेता नोटे हैं, ये जो दो कौड़ी के नेता हैं, ये कहते हैं कि नहीं, गरीबी नहीं जानी चाहिए, गुलामी नहीं जानी चाहिए, हमें तो 200 रुपया में काम करने वाला मजदूर चाहिए। अगर तुमको 200 रुपया में काम करने वाला मजदूर चाहिए तो तुम अपनी बीबी से काम कराओ 200 रुपया में, हम 200 रुपया में काम करने को तैयार नहीं है। तैयार है क्या भाई? अगर अमेरिका में मजदूरी 5,000 रुपया रोज है तो भारत में भी मजदूरी 5,000 रुपया रोज होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं? अगर वोटरशिप मिलेगा, ये 8,000 रुपया मिलेगा, तो भारत का हर आदमी जो धान के खेतों में धान लगाता है, फैक्ट्रियों में मजदूरी करता है, चाय बागानों में चाय की पत्ती तोड़ता है, वो कहेगा कि हम 250 रुपया में काम नहीं करेंगे, मेरे को अमेरिका के बराबर मजदूरी दोगे तो काम करेंगे, अगर 5,000 मजदूरी नहीं दोगे रोज का तो हम काम नहीं करेंगे। तब चाय कंपनी वाला अरबपति जो दिख रहा है कल भिखमंगा हो जाएगा, भीख मांगेगा, भीख। मेरे मित्रों, मुझे लोग इल्जाम लगाते हैं, कहते हैं आप देश गरीबों का, देश के मजदूरों का मन बढ़ा रहे हो। हाँ, मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि मैं देश के 93 लोगों का, 93 लोगों का मन बढ़ा रहा हूं। मैं उनको कह रहा हूं कि 200 रुपए में काम मत करो, मैं उनको कह रहा हूं कि 500 रुपए में काम मत करो, मैं उनको कह रहा हूं कि 5,000 रुपया मिले, अमेरिका के बराबर मजदूरी मिले तो काम करो, अमेरिका के बराबर मजदूरी ना मिले
तो काम मत करो। मैं ये इल्जाम लेने के लिए तैयार हूं। तुम जब सारे देश के अमीर लोग हर बात में अमेरिका की नकल करते हैं, लंदन की नकल करते हैं, तो मजदूरी में नकल क्यों नहीं करते? अमेरिका जैसी हवाई जहाज चाहिए, अमेरिका जैसी मेट्रो ट्रेन चाहिए, अमेरिका जैसी मोबाइल चाहिए, अमेरिका जैसी कार चाहिए, तो अमेरिका जैसा सुंदर सा टाई सूट बूट वाला मजदूर क्यों नहीं चाहिए? मजदूर भी अमेरिका जैसा चाहिए। इसलिए भाइयों, हम लोग एक दिन जब 8,000 रुपया दिला देंगे तो 5,000 रुपया से कम में कोई मजदूरी करेगा नहीं। भारत अमेरिका बन जाएगा, अमेरिका जैसा अमीर देश बन जाएगा। 8,000 रुपया एक आदमी को मिलेगा, घर में 5 आदमी हैं तो सरकार से 40,000 रुपया मिलेगा। मिलेगा कि नहीं? 40,000 मिलेगा। और चाय की पत्ती तोड़ने जाओगे, धान के खेत में धान लगाने जाओगे और मिल कारखाने में मजदूरी करने जाओगे तो 5,000 मजदूरी रोज मिलेगी। और 30 दिन की मजदूरी कितने हुई? 1.5 लाख। 1.5 लाख मजदूरी मिलेगी और 40,000 परिवार को सरकार से मिलेगा। 2 लाख रुपया हर परिवार में आएगा। ऐसा देश बनना चाहिए कि नहीं? बनना चाहिए कि नहीं? इसलिए भाई ये कहते हैं जो एबी वाले हैं सर्वग्राही नेता, ये सर्वग्राही नेता कहते हैं कि दूसरे देश में सस्ता माल बेचने के लिए पैसा लोगों के पास नहीं जाना चाहिए। देश में पैसा है लेकिन देने को तैयार नहीं है। ये गरीबी नहीं, इसे गुलामी कहते हैं। गुलामी, ये आर्थिक गुलामी है। अगर आपके घर में भात है, सब्जी है, आलू है, नमक है, लेकिन परिवार के लोगों को खाना नहीं मत दो, तो ये परिवार का जो आदमी भूखा है वो गरीब नहीं है, गुलाम है, गुलाम। हमारे देश में 100 में से 93 ओबीसी गुलाम है। हमारे देश में 100 में से 93 SC ST गुलाम है। हमारे देश में सवर्ण भी 100 में से अगर 93 गुलाम नहीं है तो 80 तो गुलाम है। मेरे भाइयों, यहाँ 100 में से 93 मुसलमान गुलाम है, 100 में से 93 हिंदू गुलाम है। इसलिए ये झगड़ा ऊंची जाति नीची जाति का नहीं है, ये 1585 का झगड़ा नहीं है, ये 3 और 93 का झगड़ा है। ये 3% लोगों ने 93% लोगों को जीना हराम कर रखा है। ये कहते हैं सस्ता माल दूसरे देश में बेचने के लिए गरीबी रहनी चाहिए। ये कहते हैं दूसरे देश में सस्ता माल बेचने के लिए विषमता रहनी चाहिए, लोगों को पैसा नहीं मिलना चाहिए। जब लोगों को पैसा नहीं मिलेगा तो लोग खाएंगे नहीं। जब माँ खाएगी नहीं, माँ दूध नहीं पिएगी तो उसके पेट से जो बच्चा पैदा होगा वो बीमार पैदा होगा। उसके दिमाग जितना काम करना चाहिए नहीं करेगा। जब स्कूल में पढ़ने जाएगा तो जितना अच्छा दिमाग उसका होना चाहिए इसलिए नहीं होगा कि माँ ने दूध नहीं पिया। जब बच्चा पेट में था तो माँ ने दूध नहीं पिया, माँ ने काजू नहीं खाया, माँ ने बादाम नहीं खाया, माँ किशमिश नहीं खाई, माँ का आहार कमजोर था, इसलिए कुपोषण हो गया। और कुपोषण हो गया तो बीमारी हो गई, बीमारी हो गई तो 40 साल में हम लोग, हमारे गरीब लोग मर जाते हैं। भाइयों, ये सारी बीमारी अपने देश के प्रधानमंत्री कार्यालय की बनाई हुई है और ये जो सर्वग्राही नेता है इनका बनाया हुआ है, जो देश के मजदूरों, देश के गरीबों के घरों में पैसा जाने का विरोध कर रहे हैं। अगर आप स्कूल खोल देंगे पढ़ाई नहीं होगी। अगर घर में पैसा नहीं है, माँ बाप के पास पैसा नहीं है तो स्कूल में बच्चे को नहीं भेज पाएंगे। अगर माँ बाप के पास पैसा नहीं है तो आपके हॉस्पिटल खोलने से
समाज का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा। अगर आप जानबूझ के लोगों को पैसा नहीं देना चाहते तो लोगों के घर नहीं बनेंगे। तुम्हारे कहने से दिल्ली में, गुवाहाटी में कहने से मकान नहीं बनेंगे। मकान बनाने के लिए घरों में पैसा भेजना पड़ेगा। अगर 2 लाख रुपया हर घर में हर महीना जाने लगेगा तो 2 साल के अंदर सारे लोगों के